करवा चौथ की सभी सुहागिन महिलाओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि हमारे पति सिर्फ एक दिन पूजी जानी चाहिए? साल भर में सिर्फ एक दिन उनके लिए व्रत रहने से उनकी आयु लंबी होगी क्या? न न न। अरे मेरी बहनों, हमारे पति अपने परिवार की छोटी छोटी खुशियों को पूरा करने के लिए कितना मेहनत करते हैं। कभी एक दिन उनके साथ बाहर निकल कर तो देखो। अब कुछ लोग कहेंगे, अब हम क्या अपने पति को देखने के लिए उनके साथ बाहर निकले? हम ये नहीं कह रहे हैं। अच्छा छोड़ो। अच्छा ये तो हम मानते हैं ना कि हमें अपनी खुशियाँ नहीं दिखती, पर हाँ, दूसरों के पास क्या है, क्या नहीं, ये हमें बहुत दिखता है। तो हम इसे ऐसे समझते हैं, हम अपने पति को छोड़ो किसी दूसरे के पति को देखते हैं। जब हम किसी रिक्शे चलाने वाले को देखते हैं, तो हमें लगता है कि बेचारा कितना मेहनत कर रहा है। इतना भी यहाँ से वहाँ लेके जाएगा, अभी 10 रुपए पाएगा। उसमें भी हम लोग कहेंगे ना, भैया 2 रुपया कम कर दो। अरे इतना क्यों ले रहे हो, ये तो बहुत ज्यादा है। सब्जी लेने जाएंगे, फिर कहेंगे भैया सब्जी से धनिया फ्री दे दो। अरे कभी मॉल में जाके 1 रुपया कम करा के देखो, देता है क्या? आप वापिस लौटाओगे लेकिन आपको देगा नहीं सामान वो। और जो आपसे रैपर देगा, पॉलिथीन देगा ना, उसका भी चार्ज कर लेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि मतलब हम सबके पति की हमेशा पूजा होना चाहिए। अब पूजा करने का मतलब ये नहीं कि हम अगरबत्ती जला के उनकी ऐसे आरती उतारें। ठीक है, अभी हमको लगता है अच्छा चलो ठीक है, वो तो मेहनत वाला काम कर रहे हैं। हमारे पति जो दुकान पे जाते हैं, जो जॉब करते हैं, जॉब पे जाते हैं, तो क्या वो भी इतना मेहनत करते हैं? हाँ बिल्कुल। हमें सिर्फ शारीरिक रूप से मेहनत करने वाले ही मेहनती दिखते हैं, और जो दिमागी रूप से मेहनत करते हैं वो मेहनत नहीं करते हैं। अरे शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से जो मेहनत करता है ना, वो बहुत मेहनत लगती है भाई। दिमाग चलाना भी कोई छोटा मोटा काम नहीं है। आप अभी अभी आपसे कह दिया जाए कि आप जॉब करो, 9 to 6 जाके जॉब करिए, समझ में आ जाएगा कितना प्रेशर रहता है। जो हमारे बॉस होते हैं ना, वो मतलब मैं ये नहीं कह रही कि सारे बॉस खराब होते हैं, वो हमें बहुत प्रेशर देते हैं। लेकिन कोई भी जो आदमी सेल्स में होता है उसको सेल्स निकालने का प्रेशर होता है, जो दुकान पे रहता है उसको दुकान पे अरे बिक्री नहीं हुई, कैसे नहीं हुआ, ये हुआ वो हुआ, या कस्टमर को कैसे हैंडल करना है। जो जॉब पे होते हैं उनके लिए सेल्स के लिए क्या करना है, मतलब बहुत प्रेशर होता है यार। कभी उनको सोच के देखो, देख के देखो, तब समझ में आता है। मेरा कहने का मतलब ये है ना कि मेरा कहने का मतलब अपने पति को छोटी छोटी खुशियां रोज दें, जो उनकी आयु ऑटोमेटिक बढ़ेगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप व्रत मत रखिए, व्रत रखिए, बहुत जरूरी है। मैं भी सुहागिन हूँ, मैं भी अपने पति की लंबी आयु के लिए 30 का व्रत करती हूँ। तीज हो, करवा चौथ हो, सब एक ही जैसा है। सबकी अपनी अपनी मानता है, किसी के यहाँ तीज होता है, किसी के यहाँ करवा चौथ होता है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है ना कि जैसे कोई दिमागी रूप से मेहनत करता है, कोई शारीरिक रूप से मेहनत करता है। ये तो दोनों का ना अपने अपने जगह एक वो होता है ना कि अरे ठीक है। आप समझ रहे होंगे मेरा कहने का मतलब क्या है। मेरी प्यारी बहनों, ये जिंदगी बहुत छोटी है। मतलब रास्ता समझते समझते ही ना सफर ही खत्म हो जाता है यार। और हमें पता है ना, हमारी जिंदगी की खुशियां हमारे अपने परिवार के साथ हैं। अपने अपने पतियों के साथ खुश रहिए, किसी दूसरे को मत देखिए कि कौन क्या कर। अच्छा एक चीज और, अभी ये करवा चौथ तो सुबह सब व्रत रहेंगी, ठीक है। अपने पति की लंबी आयु के लिए शाम को पूजा करेंगे। उसके बाद एक नया चलन है कि हम अपने पिक्चर्स को व्हाट्सएप स्टोरी पे लगाते हैं, या फेसबुक स्टोरी पे लगाते हैं, या रील्स के थ्रू डालेंगे, तो उसमें भी एक कंपटीशन होता है। व्रत सुबह हुआ, फिर शाम को पूजा होगी, उसके बाद कंपटीशन स्टार्ट। किसने कितनी अच्छी साड़ी पहनी, किसने कितनी अच्छी ज्वेलरी पहनी, किसने कितनी महंगी पहनी। ए भाई, हमको दूसरे को देके अपना माथा क्यों खराब करना। हमारे पास जो है, हमें भगवान ने जितना दिया, हमें उतने में संतुष्ट रहना चाहिए। हम अगर दूसरों को देख के, हमारे यहाँ एक पहले कहावत थी, दूसरे का लीलार देख के अपना माथा नहीं फोड़ना चाहिए। वही चीज है मेरी बहनों। ठीक है, हम मान रहे हैं कि ठीक है, सबको शौक होता है, पर आपको क्या लगता है, आपका पति नहीं चाहता कि वो आपको अच्छा अच्छा हर चीज पहनाए, अच्छी अच्छी सुविधा दे, आपको भी अच्छी साड़ी पहनाए, अच्छे गहने पहनाए, वो भी चाहता है कि उसकी पत्नी खुश रहे। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम दूसरों से तुलना करते रहेंगे। यार कभी कभी मैं भी तुलना करती हूँ, ऐसी बात नहीं कि मैं नहीं तुलना करती, मैं भी करती थी। पर अब समझ में आ गया कि हमारे पास जो है हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। मेरे मेरे नहीं, हम सब के पति मतलब बहुत मेहनत करते हैं यार। वो चाहते हैं ना कि वो हमें सारी खुशियां दें। पर कुछ लोग की किस्मत मान लीजिए, या
अब जो कहना उसको जो समझना है वो समझ लीजिए, कह लीजिए कि हमारे भाग्य में ये चीज़ इतना है, हमें उसमें ही संतुष्ट रहना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि हमें जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाना चाहिए। चादर चादर अपनी बड़ी करने की कोशिश करनी चाहिए और हर पति करता है अपनी चादर बड़ी करने की कोशिश। लेकिन अगर ठीक है, जब होगा तब पूरा हम पैर फैलाएँगे। अब ये थोड़ी ना कि आधा हम चादर के अंदर पैर रखें और आधा बाहर करके मॉस्किटो काटे, ना। तो वो कहने का कोई मतलब नहीं है। तो अपनी चादर के हिसाब से अपने पैर फैलाएँ, अपने परिवार, बच्चों, पति के साथ खुश रहें। हमें पता है ज़िंदगी में सब कोई हमारा साथ छोड़ देगा, लेकिन एक पति ही है, एक पत्नी ही है जो एक-दूसरे का साथ बुढ़ापे तक देते हैं। आप बताइए मेरी बात सही कि गलत? जो मेरी बात से सहमत है कृपया कमेंट करके मुझे बताएँ। और ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम एक-दूसरे के साथ बने रहें। थैंक यू।